इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है। आता तो है और माँ बाप का नाम लेकर आता है, मगर जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते वो अपना नाम खुद कमाता है। तमाम संघर्ष के बाद भी इस हसीना ने हार नहीं मानी और आज भी टाउन में वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने के लिए तमाम लोग सपने देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। जिस हसीना के संघर्ष की बात हम यहां पर कर रहे हैं वो हसीना अब झांसी की रानी बन चुकी है, यानी कि कंगना रनौत। जी हाँ, जहां पर बेहद ही जल्द झांसी की रानी यानी कि मणिकर्णिका फिल्म रिलीज होने वाली है, तो वहीं उससे पहले म्यूजिक लॉन्च का मौका रखा गया। मौका बड़ा ही हसीन था। म्यूजिक लॉन्च का मौका था जहां पर कंगना जो थी बेहद ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में दिखी। भाई, फिल्म के ट्रेलर के मौके पर भी हमने आपको दिखाया था कि कंगना रियली ही झांसी की रानी है। हम यहाँ पर अब आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं किस तरह से कंगना जो है काफी ही बिंदास अंदाज में तमाम बातों का जिक्र करती दिखी। इतना ही नहीं, यहाँ पर पूरी स्टार कास्ट को देखा गया। म्यूजिक लॉन्च का जहां मौका था तो ऐसे में तमाम चीजें भी सामने आई। अब हम आपको इस प्रोग्राम में यानी कि इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर कंगना और पूरी स्टार कास्ट छाई रही। जस्ट टेक अ लुक। खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, यही कहीं ना आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द क्वीन ऑफ झांसी यानी कि कंगना रनौत को लेकर, जहां पर हाल ही में कंगना की फिल्म मणिकर्णिका का म्यूजिक लॉन्च रखा गया। तो यहाँ पर देखा गया कि कंगना को देश की झांसी की रानी बता दिया गया है। इतना ही नहीं, कंगना की एक्टिंग को लेकर उनके राइटर ने भी उनकी जम के तारीफ की और कहा कि इस रोल को कंगना से बेहतर और कोई हसीना नहीं कर पाती। वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इंसान में कुछ करने की लगन होती है तो उसे कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। बेहद ज्यादा संघर्ष कंगना ने अपने जीवन में किया, मगर अब जो मुकाम वो हासिल कर चुकी हैं वो उनके संघर्ष का फल ही है। अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर द क्वीन ऑफ झांसी कंगना रनौत जो है तमाम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते दिखी। तो यहाँ पर राइटर भी जम के तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। प्रसून जी, आपका गाना एक बहुत सुंदर बना है। आपने बहुत मोतियों से, अपने शब्दों के मोतियों से बहुत बेहद ही अच्छा पिरोया है और एक बार फिर आप आ रहे हैं इसके साथ। क्या उम्मीदें हैं आपको? इट्स लाइक एन एंथम। जी, मुझे इससे पहले इस देश से जुड़े हुए गीत आपने सुने, रंग दे बसंती में काम किया था, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल अलग अनुभव है। क्योंकि देखिए, एक होता है कि आप कॉन्टेक्चुअल फिल्म की बात करते हैं, तो इस फिल्म के डायलॉग भी मैंने लिखे हैं, तो उस वक्त एक दूसरी अप्रोच होती है और दूसरी एक चीज़ होती है जैसे ट्रिब्यूट आप कहते हैं। ये एक ट्रिब्यूट है हम सबका। मेरे लिए मूलतः ये फिल्म करने का मूल कारण, उस वक्त मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन मूल कारण दो थे। एक तो ये फिल्म मुझे लगता था पता नहीं क्यों हम रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान चरित्र पर एक फिल्म, हमारे पता नहीं कब एक फिल्म बनी थी, क्यों नहीं बनती है। और ये खबर आई कि एक फिल्म ऐसी बन रही है और ऊपर से सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, वो कंगना रनावत उसे प्ले करने की का इरादा पक्का कर चुकी है। तो आई थिंक आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर, बिकॉज हमेशा जो आप अनुभव करते थे, महसूस करते थे, वो हो रहा था। और दिस वॉज अ टाइम फॉर मी टू बी एबल टू राइट एंड थिंक अबाउट, क्योंकि क्या हो गया है कि ये किसने पता नहीं किया है कि देश से जो प्यार है उसको अनुकूल बना दिया। किसी ने कह दिया कि भाई देशभक्ति और ये क्या है, ये तो खास बड़ी बात नहीं है। भाई किसी से भी प्यार हो वो कूल रहना चाहिए, और जब देश से बात आ जाए
तो ये सब उठ कर के सोचने की जो एक जज्बा है वो कभी नहीं मरना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत हर्ट होता हूँ ये बात सोच के कि हमारे यंगस्टर्स एंड ऑल कहते हैं कि मतलब क्या ज़रूरत, क्या ज़रूरत है, प्यार है तो उसको जताने की भी ज़रूरत है। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से एक हैशटैग शुरू करना चाहता था, देश प्रेम जताओ। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, कोई इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि वो शुरू करूँ मैं कि देश प्रेम जताओ। आपका कोई भी तरीका हो देश प्रेम जताने का, कविता लिखकर, गीत लिखकर, पेंटिंग बनाकर, लेकिन बॉस जताना तो पड़ेगा। प्यार है तो दिखाओ यार। तो पहनो, वेयर इट ऑन योर स्लीव्स। यू नो, इश्क और मुश्क छुपे नहीं छुपते कहते वो, छुपाने की क्या जरूरत है, प्यार किया भाई। तो देश प्रेम जताओ का मैं हैशटैग करता हूँ। और मुझे लगता है इस फिल्म के गीत, और मुझे खुशकिस्मती है कि शंकर महादेवन, जिनको महादेवन मैं समझता हूँ, क्योंकि सचमुच इनसे अच्छा वॉइस इन गीतों को शायद ही मिलती। और एहसान लॉय जो कि जो साथ में जब भी हम लोग जुड़ते हैं और बात ऐसे निकल जाती है कि पता नहीं लगता कब काम हो गया। सो आई थिंक कमल जी थे इसमें, और बाकी लोगों से मेरा इतना परिचय नहीं हुआ, बात कम आप लोगों के साथ, बट आपने मेरे शब्द बोले हैं, डायलॉग्स बोले हैं। सो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम श्योर दैट people will resonate what has been done by all of you here, and especially what Kangana has done remarkably in this film. खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और कंगना हमारी बॉलीवुड की रानी है। थैंक यू। देशभक्ति कितनी जागी, और दंडपट्टा और हॉर्स राइडिंग करते वक्त क्या भावना थी आपकी? देखिए, आई थिंक मैं तो जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा जाने माने हैं, और उनके जो जितने भी थॉट्स हैं, जैसे परसून सर के जो शब्द हैं, उनसे मुझे तो सीखने को ही बहुत ज़्यादा मिला। और जो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग से नाम दिए गए हैं, चेस्ट थम्पिंग, जिंगोइज्म, ये नेशनलिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम इस तरह के शब्द हमारे सेट पे यूज़ करते थे तो खड़े होके कहते थे, परसून सर हो या चाहे विजेंद्र सर हो, हाँ तो है, चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज्म है, सो व्हाई नॉट। सो हाउ पैशनेट यू आर, दैट्स हाउ योर पैशन इज गोइंग टू बी। इट्स जस्ट लाइक परसून सर ने आज इतनी खूबसूरत बात कही कि प्यार कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके लिए कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। और जब ये एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में हो रही है और हर तरह का झंडा लहराया जा रहा है, 7 रंगी, 5 रंगी, 3 रंगी, 2 रंगी, तो हमारे तिरंगे में क्या बुराई है? सो आई थिंक हमें कहीं भी शर्मिंदा जो भी लोग करना चाहते हैं इसके लिए, वी शुड नॉट फील अशेम्ड। एंड बाकी लाइक आई सेड, यू नो, आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वेरी बिग फिल्म। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मैंने हमेशा आज तक छोटी छोटी फिल्मों में काम किया है। दिस इज़ एक्चुअली अ बिग फिल्म, not because of the budget, not because of the story. It is a big film because the kind of artist I am getting to work with. And Shankar sir, Ehsan sir and Loy sir के साथ भी मेरी पहली फिल्म है। And ये हमारे जो त्रिदेव हैं, इनके साथ भी मुझे जो काम करने का मौका मिला, they have what they've done in this film and what they've done for the film. I don't think words can explain. There are 7 to 8 songs in the film, and each one of them is one better than the other. हमें समझ ही नहीं आया कि किसको लॉन्च किसे करे पहले, but you guys are going to have a great time when you guys hear the album. Hi Kangana, this is Sohail. Congratulations, the song is very soulful, touching. जाना चाहेंगे, दिग्गज है प्रसून जी और शंकर एहसान लॉय जी, बट आपका भी एज बीइंग अ डायरेक्टर, आपका भी कितना कंट्रीब्यूशन था लाइक म्यूजिक में? Well, this song has been done by Chris when he was directing the film. There are other songs where I have worked on, जहाँ पे I will be able to tell you more how I contributed as a director, चाहे वो भारत गाना हो या टकटकी हो या याद राजा जी. So there were songs where I have contributed, but this song Chris has worked with them, so obviously he'll be able to tell more about it. Shankar Ehsan Loy, definitely congratulations to you. प्रसून जी आपको भी ग्रैंड फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म है और पेट्रियाटिक हिस्टोरिक फिल्म है, ऐसे में म्यूजिक देना कितना चैलेंजिंग होता है?
Well, actually, one has to hit upon the right emotional thread for the film, and that we grabbed it the moment we composed Vijay Bhava, and we knew that Kabhi Iski music is going to go in a particular direction. And then after that, when Kangna came in, it was a complete change again. It was very beautiful because the kind of things that she brought into the film, a lot of emotional songs and that kind of thing, which really worked beautifully. And we've had a really, I think this is one of, I'd proudly say this is one of our best albums that we've done. You know, and I'm really, really proud to say that. And thanks to all these new singers and all who sung on the album, Siddharth, you know, Shivam, Prajakta and all, they've really done such a good job. You'll see the passion in the music and, you know, we're very proud of it.